नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर श्री नर्सिंग क्लासेस के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। दोस्तों, जब भी हम किसी कैंसर के पेशेंट की रिपोर्ट पढ़ते हैं या फिर उसका जो भी ट्रीटमेंट प्लान चल रहा है वो ट्रीटमेंट प्लान देखते हैं तो एक कोड जैसा दिखता है और उस कोड में लिखा होता है T1, N1, M0। तो बिल्कुल हमें समझ नहीं आती या फिर कॉमन जो मैन है उनके लिए ये कोड एक सीक्रेट कोड जैसा होता है, लेकिन एक डॉक्टर के लिए उस पेशेंट की पूरा हिस्ट्री होता है बच्चों। उसका पूरा ट्रीटमेंट प्लान होता है कि उस किस स्टेज का कैंसर है उस पेशेंट को। इसे कहते हैं TNM क्लासिफिकेशन ऑफ कैंसर। TNM क्लासिफिकेशन ऑफ कैंसर आज के वीडियो में हम इसी कैंसर के लैंग्वेज को डिकोड करने वाले हैं, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हैं या फिर आप जानना चाहते हैं कि TNM क्लासिफिकेशन ऑफ कैंसर होता क्या है तो यह वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। अब सवाल है कि हमें क्लासिफिकेशन की जरूरत ही क्यों है। सोचिए, अगर आपको किसी दुश्मन से लड़ना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उस दुश्मन के बारे में पता करना पड़ेगा कि वो दुश्मन जो है कितना शक्तिशाली है, कितना बड़ा है, कहाँ तक फैला हुआ है और वो कितना खतरनाक है। ठीक इसी प्रकार ये TNM क्लासिफिकेशन ये डिसाइड करता है कि उस पेशेंट के अंदर कैंसर का कौन सा स्टेज है, वो कैंसर कितना फैला हुआ है, उसका ट्रीटमेंट प्लान क्या होने वाला है, उसको कीमोथेरेपी चलेगा या फिर उसकी सर्जरी होने वाली है। तो ये सारा चीज़ एक पेशेंट का पूरा ट्रीटमेंट प्लान एक TNM क्लासिफिकेशन ही बताता है बच्चों। तो आज के वीडियो में बिल्कुल एंड तक बने रहिएगा। आई होप पूरा आपको इस वीडियो के माध्यम से आसान भाषा में TNM क्लासिफिकेशन ऑफ कैंसर के बारे में हर एक चीज़ आसान भाषा में समझने को मिलेगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं TNM क्लासिफिकेशन। आपके माइंड में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर TNM बार बार आ रहा है और TNM का फुल फॉर्म क्या होता है। बच्चों, TNM का फुल फॉर्म होता है TNM। TNM में TNM क्लासिफिकेशन ऑफ कैंसर, जैसे ये हमारा टॉपिक है TNM क्लासिफिकेशन ऑफ कैंसर, यानी कि T फॉर ट्यूमर क्या होता है बच्चों, T फॉर ट्यूमर, TNM। T फॉर क्या होता है बच्चों, ट्यूमर क्या होता है, ट्यूमर। और N फॉर बच्चों क्या होता है, नोड्स क्या होता है, नोड्स। और M फॉर बच्चों मेटास्टेसिस क्या होता है, मेटास्टेसिस क्या होता है बच्चों, मेटास्टेसिस। यानी कि ट्यूमर का मतलब है बच्चों कि उस पर्सन के अंदर ट्यूमर है या नहीं है, भी तो कितना सेंटीमीटर क्या है, उसका साइज क्या है, वो डिसाइड करता है ट्यूमर। यानी कि ट्यूमर डिसाइड करता है बच्चों की ट्यूमर का साइज क्या है। इसको देखने के लिए हम T के अंदर देखते हैं। नेक्स्ट है बच्चों N। N का मतलब नोड्स। नोड्स में बच्चों क्या चेक किया जाता है, लिम्फ नोड। हम लिम्फ नोड का देखते हैं बच्चों कि लिम्फ नोड में कितना स्वेलिंग है, कितना एनलार्जमेंट है। क्लियर है। नेक्स्ट है बच्चों मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस का मतलब होता है कि जैसे मान के चलिए कि किसी पर्सन को ब्रेस्ट कैंसर है, वो ब्रेस्ट कैंसर बोन्स में चला गया या फिर वो ब्रेस्ट कैंसर लिवर में चला गया, हार्ट में चला गया, किसी अन्य पार्ट में क्या हो गया, फैल गया, स्प्रेड हो गया। तो इसी कंडीशन को क्या बोला जाता है, मेटास्टेसिस। यानी कि कैंसर जब एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में फैल जाता है उसी को क्या बोलते हैं, मेटास्टेसिस। जैसे कि स्प्रेड कैंसर सेल्स फ्रॉम, जैसे आपको ब्रेस्ट कैंसर था तो ये कहाँ चला गया, लीवर के अंदर चला गया, कहाँ चला गया, हार्ट के अंदर चला गया, कहाँ चला गया बच्चों, लंग्स के अंदर चला गया। तो इसको इस टर्म को क्या बोलेंगे, मेटास्टेसिस। यानी कि TNM क्लासिफिकेशन ऑफ कैंसर के अंदर बच्चों TNM का मतलब है T फॉर ट्यूमर, N फॉर नोड्स जो लिम्फ नोड है बच्चों, और M फॉर मेटास्टेसिस। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं कि TNM क्लासिफिकेशन में T के अंदर क्या क्या चीजें होती है। अगर हम बच्चों ट्यूमर की बात करें, अगर हम बच्चों ट्यूमर की बात करें तो ट्यूमर को हम T से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, T से डिनोट करते हैं। अब ट्यूमर के अंदर क्या क्या चीज होता है आइए देखते हैं। सबसे पहले होगा T0। T0 होता है बच्चों TIS होता है, T1, T2, T3 और लास्ट में T4 होता है। क्लियर है बच्चों।
और T0 का मतलब क्या होता है बच्चों कि नो ट्यूमर, यानी कि खुशखबरी है। यानी कि बच्चों जिस भी पेशेंट के रिपोर्ट में T0 आता है, इसका मतलब क्या है कि उस पेशेंट के अंदर ट्यूमर नहीं है, एब्सेंट है। क्लियर है। नेक्स्ट है बच्चों TIS। TIS का मतलब होता है बच्चों कार्सिनोमा इन सीटू। कार्सिनोमा इन सीटू का मतलब होता है कि ये जो पेशेंट है ये प्री कैंसरस स्टेज के अंदर है। किसका स्टेज है बच्चों? प्री कैंसरस स्टेज के अंदर। यानी इसका मतलब क्या होता है? प्री कैंसरस स्टेज मतलब कि कैंसर सेल अभी फैल नहीं रहा है, कैंसर सेल वहीं पे रुका हुआ है। क्या बच्चों? वहीं पे रुका हुआ है, उसको क्या बोलते हैं? कार्सिनोमा इन सीटू। नेक्स्ट है बच्चों T1। अगर ट्यूमर का साइज, अगर बच्चों ट्यूमर का साइज 1 सेंटीमीटर ग्रेटर देन या इक्वल टू 1 सेंटीमीटर हो, यानी कि 1 सेंटीमीटर या फिर 1 सेंटीमीटर से ज्यादा हो, तो उसको बोलेंगे T1। नेक्स्ट है बच्चों T2। T2 को हम अगर ट्यूमर का साइज बच्चों 2 सेंटीमीटर या फिर मोर देन 2 सेंटीमीटर और इक्वल टू 2 सेंटीमीटर हो, यानी कि 2 सेंटीमीटर या फिर 2 सेंटीमीटर से अधिक होगा, तो उसको T2 मानेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? T2। नेक्स्ट है T3। अगर ट्यूमर का साइज बच्चों मोर देन इक्वल टू 3 सेंटीमीटर से लेस देन 5 और इक्वल टू 5 सेंटीमीटर हो, यानी कि 3 सेंटीमीटर से अधिक है बच्चों, 3 है या फिर 3 से अधिक है, कहां तक? 5 सेंटीमीटर तक। अगर 5 सेंटीमीटर तक है या फिर 5 से कम भी है तो वो T3 के अंदर आएगा। किसके अंदर आएगा बच्चों? T3। यानी कि ट्यूमर का साइज 3 से 5 सेंटीमीटर तक रहेगा, उसको हम क्या बोलेंगे? T3। नेक्स्ट बच्चों T4। अगर ट्यूमर का साइज बच्चों मोर देन 5 सेंटीमीटर हो, तो उस कंडीशन में क्या बोलेंगे? T4। क्या बोलेंगे बच्चों? T4। तो ट्यूमर का हमने समझा कि T से इसको डिनोट किया जाता है, और इसके अंदर क्या क्या होता है? T0, TIS, T1, T2, T3, T4। जैसे जैसे ट्यूमर का साइज बढ़ रहा है, जैसे जैसे नंबर बढ़ रहा है, ट्यूमर का क्या हो रहा है बच्चों? ट्यूमर का साइज भी इंक्रीज होता जा रहा है। क्लियर है? ये चीज आपको ध्यान में रखना है। जैसे जैसे नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे ट्यूमर का साइज भी बढ़ते हुए आएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है बच्चों नोड्स। दूसरा है नोड्स। क्या है बच्चों? नोड्स। और नोड्स को हम किससे डिनोट करते हैं? तो N से डिनोट करते हैं। और नोड्स के अंदर क्या देखते हैं? लिम्फ नोड। क्या देखा जाता है बच्चों? लिम्फ नोड का इन्वॉल्वमेंट देखा जाता है कि कितने लिम्फ नोड जो है सो इन्वॉल्व हुए हैं, कितने लिम्फ नोड इन्वॉल्व हुए हैं। अब नोड्स के अंदर भी कुछ ट्यूमर जैसा ही देखेंगे। नोड्स के अंदर क्या होता है बच्चों? सबसे पहले तो N0 होगा, उसके बाद बच्चों N1 होता है, N2 होता है और N3 होता है। N0, N1, N2 और N3। यानी कि कुछ ट्यूमर जैसा ही है, लेकिन ट्यूमर के अंदर क्या था बच्चों? T4 तक था, इसमें N3 तक है। N0 का मतलब बच्चों क्या होता है? नो इन्वॉल्वमेंट, यानी कि ट्यूमर का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मतलब कि नोड्स के अंदर क्या देखा गया है कि कोई तरह का इन्वॉल्वमेंट बच्चों नहीं है। T1 का मतलब होता है बच्चों कि वन नोड इन्वॉल्वमेंट, यानी कि एक नोड इन्वॉल्व हो गया है। यानी कि मान के चलिए कि इसके अंदर क्या था बच्चों? इसके अंदर क्या था? कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं था। और ये जो ट्यूमर है बच्चों, इसके अंदर मान के चलिए कि बहुत सारा नोड्स था, बहुत सारा क्या था? नोड्स है, बहुत सारा लिम्फ नोड है, लेकिन इसके अंदर एक नोड क्या है? इन्वॉल्व है। क्या है? एक नोड इसमें इन्वॉल्वमेंट है उसका, उसको क्या बोलते हैं? N1। नेक्स्ट है N2। N2 का मतलब होता है 2 और मोर देन 2 नोड इन्वॉल्व, लेकिन टोटल नहीं होगा बच्चों, टोटल नोड इन्वॉल्व नहीं होगा, लेकिन 2 या 2 से अधिक इन्वॉल्व होगा, बट नॉट अ टोटल इन्वॉल्वमेंट। क्लियर है? इसको डायग्राम से समझते हैं। मान के चलिए ये क्या है? ये आपका ट्यूमर के अंदर का नोड्स है, ये सर बहुत सारा नोड्स है। क्या है? लिम्फ नोड है बच्चों। और हमने देखा कि 2 या 2 से अधिक, मान के चलिए ये भी इन्वॉल्व हो गया, ये भी 2, 3, 4, 5, क्या है?
इन्वॉल्व हो गया। लेकिन इसके अंदर क्या है बच्चों, अभी भी बहुत सारे ऐसे नोड हैं जो बचे हुए हैं जो कि इन्वॉल्व नहीं है। 2 या 2 से ज्यादा नोड्स तो इन्वॉल्व हो चुके हैं, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे ऐसे नोड है जो अभी इन्वॉल्व नहीं हुए हैं। उसको किस में रखेंगे, N2 में रखेंगे, यानी कि 2 और मोर देन 2 नोड आर इन्वॉल्व बट नॉट अ टोटल इन्वॉल्वमेंट, पूरा इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं होगा। नेक्स्ट चलिए बढ़ते हैं आगे। N3 का मतलब होता है ऑल नोड या फिर टोटल नोड्स इन्वॉल्वमेंट, यानी कि सभी नोड का इन्वॉल्वमेंट उसमें देखने को मिलेगा। जैसे कि मान के चलिए अगर हम पिक्चर की बात की जाए तो ये इसके अंदर बहुत सारे क्या है, लिम्फ नोड हैं, बहुत सारे क्या है, लिम्फ नोड हैं, और सारे लिम्फ नोड क्या हो गए, सारे लिम्फ नोड क्या हो गए, इन्वॉल्व हो गए। क्या हो गए बच्चों, इन्वॉल्व हो गए। यानी कि N3 में क्या हो गए, N3 अगर किसी पेशेंट का रिपोर्ट में आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, उसके जितने सारे लिम्फ नोड हैं बॉडी के अंदर सभी क्या हो गए, इन्वॉल्व हो चुके हैं, सभी क्या हो चुके हैं, इन्वॉल्व हो चुके हैं। तो लिम्फ नोड में क्या था बच्चों, नोड्स के अंदर N0, N1, N2 और N3। N0 किसको बोल रहे थे, जहां पे कोई भी तरह का इन्वॉल्वमेंट नहीं मिलेगा उसको N0 के अंदर रखेंगे। जहां पे 1 नोड इन्वॉल्व देखने को मिलेगा उसको N1 में रखेंगे। नेक्स्ट N2 में कैसे रखेंगे, 2 या 2 से अधिक नोड अगर इन्वॉल्व है उसको N2 में रखेंगे। नेक्स्ट N3 टोटल नोड इन्वॉल्व है, यानी कि सारे ही नोड इन्वॉल्व आ गए उसके अंदर, तो वो N3 के अंदर आएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट जो एक हमारा है वो है M फॉर मेटास्टेसिस। क्या होता है बच्चों, M फॉर मेटास्टेसिस, मेटास्टेसिस, मेटास्टेसिस को बच्चों M से डिनोट किया जाता है, M से डिनोट किया जाता है। और इसके अंदर क्या क्या होते हैं, मेटास्टेसिस को हमने आपको बता दिया कि अगर मान के चलिए किसी पर्सन को ब्रेस्ट कैंसर है या फिर उसको कोई भी सर्वाइकल कैंसर है, अगर वो ब्रेस्ट कैंसर या सर्वाइकल कैंसर बोन्स में फैल रहा है, बोन्स के अलावा हार्ट में फैल रहा है बच्चों, हार्ट के अलावा लीवर में फैल रहा है या फिर लंग्स में चला गया, तो ये क्या कहलाएगा बच्चों, ये कहलाएगा मेटास्टेसिस। क्या कहलाएगा, मेटास्टेसिस। क्लियर है। तो मेटास्टेसिस के अंदर क्या होता है, M0 और M1 क्या होता है, M0 और M1। M0 का मतलब होता है नो मेटास्टेसिस। क्या होता है, नो मेटास्टेसिस प्रेजेंट। क्या होता है बच्चों, किसी भी तरह का मेटास्टेसिस देखने को उसमें नहीं मिलता है, उसको किस में रखेंगे, M0 में। और M1 होता है बच्चों, इसमें मेटास्टेसिस प्रेजेंट, यानी कि यहाँ नो यहाँ यस, यानी कि इसके अंदर देखने को मिलेगा क्या बच्चों, मेटास्टेसिस प्रेजेंट है, यानी कि मेटास्टेसिस इसमें देखने को मिलेगा। तो उसको किस में रखेंगे, M1 में रखेंगे। किस में रखेंगे बच्चों, M1 में रखेंगे। अब इसी फॉर्मूला को हम बच्चों, इसी शब्द को हम स्टेज के ऊपर समझेंगे। जो हमने अभी तक पढ़ा उसको हम स्टेजिंग ऑफ कैंसर के ऊपर में समझते हैं। स्टेजिंग ऑफ कैंसर, कैंसर के टोटल 4 स्टेज होते हैं। आप लोग नॉर्मल भाषा में भी आसपास में भी सुना होगा, जिस पेशेंट को कैंसर था कि उसको तीसरे स्टेज का कैंसर है, फिर उसको लास्ट स्टेज कैंसर यानी कि चौथे स्टेज का कैंसर है। तो उसको किस बेसिस पे, किस आधार पे उसको स्टेज के ऊपर जो है सो दर्शाया जाता है कि स्टेज 4 का कैंसर है तो वो क्यों है और किस प्रकार से है, तो उसके लिए बच्चों यही TNM क्लासिफिकेशन ही काम आ जाता है। स्टेज टोटल बच्चों 4 तरह का होता है। सबसे पहले स्टेज 1, स्टेज 2, नेक्स्ट है स्टेज 3 और लास्ट होता है बच्चों स्टेज 4। बहुत ही आसान है, इसको आप आराम से पहले सबसे पहले TNM लिख दीजिए। सबसे पहले क्या लिख दीजिए बच्चों, TNM। सबसे पहले क्या लिखना है, TN और M। क्या लिखना है, TNM। दूसरे स्टेज में भी लिख दीजिए TNM। क्या लिख दीजिए, TNM। तीसरे स्टेज में भी TN और M। लास्ट स्टेज में भी TN और M। बस उसके बाद आपको क्या करना है, 1 2 3 4, 0 1 2 3, इसमें बच्चों 0 0 0 1। बस हो गया आपका टेबल तैयार। सबसे पहले क्या देखेंगे, स्टेज फर्स्ट में क्या होता है,
बच्चों आप लोग देख के बताइए, किसी पेशेंट को स्टेज फर्स्ट का कैंसर है, उसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? स्टेज फर्स्ट वाले कैंसर में आपको क्या देखने को मिलेगा? स्टेज थर्ड और फोर्थ, क्लियर है? अगर फर्स्ट स्टेज का कैंसर है किसी को तो उसके अंदर T1N0 M0 T1N0 M0 अगर किसी पेशेंट की रिपोर्ट में आता है तो समझ जाइए कौन सा कैंसर है बच्चों, स्टेज 1 का कैंसर है। अगर स्टेज 2 की कैंसर की बात की जाए तो इसमें क्या आएगा, T2N1 M0, क्या आएगा, T2N1 और M0, तो वो स्टेज सेकेंड का कैंसर होगा। ठीक उसी प्रकार बच्चों स्टेज 3 का कैंसर T3N2 M0, ये कौन सा हो जाएगा बच्चों, आप समझ जाइएगा रिपोर्ट देख के, ये स्टेज 3 का कैंसर है उसको। और स्टेज 4 में क्या होगा, T4N3 M1, यानी कि इसमें मेटास्टेसिस भी प्रेजेंट मिलेगा। तो कौन सा लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर, स्टेज 4 को ही बोला जाता है। अब बात आता है बच्चों कि ये जो है स्टेज को देखने के लिए, स्टेजिंग ऑफ कैंसर को देखने के लिए हमें कौन सा टेस्ट करवाना है जिसके अंदर हम ये सारा चीज देखेंगे, TNM के बारे में हम देखेंगे। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, तो CT स्कैन MRI जैसा टेस्ट करवाना पड़ेगा। अगर हम डायग्नोसिस की बात की जाए, डायग्नोसिस फॉर स्टेजिंग ऑफ कैंसर, स्टेजिंग ऑफ कैंसर, अगर स्टेजिंग ऑफ कैंसर की डायग्नोसिस की बात की जाए बच्चों तो उसके लिए डायग्नोस करने के लिए क्या करना है, MRI करवाना है। सबसे पहले तो CT स्कैन कराना है, MRI कराना है, और उसके साथ साथ एक और टेस्ट होता है पेट स्कैन। क्या होता है बच्चों, पेट स्कैन होता है। ये सारा चीज करा के आप आसानी से देख सकते हैं कि उस पेशेंट का कौन से स्टेज ऑफ कैंसर है। आई होप बच्चों आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। देख सकते हैं बच्चों, ये जो है हमारा मिशन 50 सीरीज का ही टॉपिक नंबर 16 था, TNM क्लासिफिकेशन ऑफ कैंसर। हर रोज इसी तरह के मजेदार और कंसेप्चुअल क्लास इस चैनल पे आते रहते हैं, इसलिए आपको इस मिशन 50 सीरीज से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, और क्लास अच्छी लगी तो एक प्यारा सा कमेंट और लाइक कर दीजिए वीडियो को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और एक नर्सिंग ऑफिसर बन के दिखाइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।